अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू ग्रूमिंग ट्रिक्स। आई होप यू आर ऑल वेल। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स और आज हम इसका डिफरेंस भी पढ़ेंगे। व्यूवर्स, वैसे तो हर कंट्री का जो बैंकिंग सिस्टम होता है वो अपने रिलीजन और इकोनॉमी के हिसाब से अकाउंट्स इंट्रोड्यूस करवाता है, लेकिन बेसिकली अकाउंट्स तीन तरह के होते हैं जो हर कंट्री में सेम रहते हैं। तो आज हम उन्हीं तीन बेसिक अकाउंट्स को डिस्कस करेंगे और उनका डिफरेंस भी पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं जी सबसे पहले बैंक अकाउंट की डेफिनेशन से। Bank account is a sort of agreement between bank and the account holder in which not only the amount but also the valuables can be deposited. बैंक अकाउंट एक ऐसा एग्रीमेंट होता है कस्टमर और बैंक के दरमियान में, जिसकी बुनियाद पे वो अकाउंट होल्डर सिर्फ अपनी मनी ही डिपॉजिट नहीं करवा सकता है, बल्कि वो अपनी वैल्यूएबल थिंग्स और वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स को भी डिपॉजिट करवा सकता है। थिंग्स और डॉक्यूमेंट्स वो डिपॉजिट करवाएगा इस तरह से कि वो एक लॉकर परचेज करेगा बैंक में, मंथली और एनुअली वो उसके चार्जेस पे करता रहेगा और फिर वो उस लॉकर में अपने वैल्यूएबल थिंग्स और डॉक्यूमेंट्स को डिपॉजिट करवा सकता है और अकाउंट में वो डिपॉजिट करवाएगा अपनी मनी को। स्टार्ट करते हैं जी इसके टाइप से। सबसे पहले टाइप है हमारे पास करंट अकाउंट। इट इज़ एन अकाउंट इन विच द कस्टमर कैन डिपॉजिट द मनी एंड कैन विड्रॉल एट एनी टाइम ड्यूरिंग द बैंकिंग आवर्स। करंट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जिसमें मनी किसी भी टाइम डिपॉजिट करवाई जा सकती है और किसी भी टाइम विड्रॉल भी करवाई जा सकती है। व्यूवर्स, इस पे कोई टाइम की लिमिट नहीं होती है कि आपने इतने टाइम के बाद ही डिपॉजिट करवाना है या विड्रॉल करवाना है। एट एनी टाइम ड्यूरिंग द बैंकिंग आवर्स आप किसी भी टाइम बैंक में जाके अपनी मनी को डिपॉजिट करवा सकते हैं और उसको विड्रॉल भी करवा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इस अकाउंट की एक फीचर है, ज़कात इज़ नॉट डिडक्टेड फ्रॉम दिस अकाउंट। इस अकाउंट पे ज़कात जो है वो डिडक्ट नहीं की जाती है, वो नहीं ली जाती है। ज़कात इसलिए नहीं ली जाती है इस अकाउंट पे क्योंकि ज़कात की एक स्पेसिफिक परसेंटेज, एक वैल्यू होती है जो अकाउंट से ली जाती है फर्स्ट रमज़ान अल मुबारक को। तो करंट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसमें आप किसी भी टाइम विड्रॉल करवा सकते हैं और किसी भी टाइम आप डिपॉजिट भी करवा सकते हैं। अब फर्स्ट रमज़ान को आपके बैंक में उतना बैलेंस ही ना हो जितनी ज़कात डिडक्ट करनी है, तो जिस अकाउंट से कभी भी ट्रांजैक्शन हो सकती है उस पर ज़कात नहीं ली जाती है क्योंकि उसका बैलेंस कभी भी सेम नहीं रहता है। सेकेंड टाइप है जी हमारे पास सेविंग अकाउंट। इन दिस अकाउंट मनी इज डिपॉजिटेड फॉर अ फिक्स्ड फ्यूचर टाइम एज वेल एज द अकाउंट होल्डर हैव द फैसिलिटी ऑफ विड्रॉल। अब इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो उस मनी जो है वो फिक्स्ड फ्यूचर टाइम के लिए डिपॉजिट करवा दी गई, दूसरा जो ये वाला अकाउंट होल्डर है, सेविंग अकाउंट होल्डर है, उसके पास फैसिलिटी है कि वो विड्रॉल भी करवा ले। तो ये किस तरह से? व्यूअर्स, सेविंग अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसमें आपने एक टाइम लिमिट चूज़ कर लिया कि मैं 1 साल के लिए या 2 साल के लिए जो अपनी मनी है या कुछ मंथ्स के लिए अपनी मनी सेव कर रहा हूँ और सेविंग अकाउंट में ओपन करवा रहा हूँ। अब बैंक आपको ये फैसिलिटी देता है, सेविंग अकाउंट होल्डर्स को ये फैसिलिटी देता है कि उन्होंने मनी तो ठीक है फिक्स करवा दी हुई है, सेव करवा दिया हमारे पास, लेकिन अगर वो चाहें तो वो एक मंथ में 2 से 3 दफ़ा विड्रॉल्स और डिपॉजिट्स करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका सेविंग अकाउंट है और आपने 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट करवाए हैं, तो बैंक आपको ये नहीं बोलेगा कि आप महीने में 3 दफ़ा अगर आप कर सकते हैं विड्रॉल और डिपॉजिट तो आप एक ही दफ़ा में वो 10,000 रुपीज़ जो है वो विड्रॉल कर लें। नहीं, सेविंग अकाउंट पे एक लिमिट दी जाती है, अकाउंट होल्डर को एक लिमिट दी जाती है कि आप अपना बैलेंस इतना जो है 2 से 3 ट्रांजेक्शन्स इतनी ही विड्रॉल कर सकते हैं जो अमाउंट आपको बता दी गई है। आप टोटल कभी भी सेविंग अकाउंट से विड्रॉल नहीं कर सकते हैं। इसकी फीचर्स में है, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज पेड ऑन दिस अकाउंट। सेविंग अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसपे बैंक आपको इंटरेस्ट पे करता है। आपने मनी डिपॉजिट करवा दी, अब बैंक आपको इंटरेस्ट देगा उसके ऊपर, जिसको सूद बोलते हैं, वो देगा। सेकेंड फीचर है, ज़कात इज डिडक्टेड फ्रॉम दिस अकाउंट। चूंकि ये एक सेविंग अकाउंट है, इसमें बैलेंस मौजूद रहता है, आप कभी भी अपने फिक्स्ड फ्यूचर टाइम से पहले सारी मनी विड्रॉल नहीं करवा सकते हैं, तो इसमें वो बैलेंस मौजूद रहता है जो ज़कात के लिए डिडक्ट किया जाना होता है। तो जब बैलेंस मौजूद है तो फर्स्ट रमज़ान मुबारक को ज़कात भी डिडक्ट की जाएगी। थर्ड टाइप है जी हमारे पास फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। इन दिस अकाउंट मनी इज डिपॉजिटेड फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम and within the period the account holder cannot withdraw money from the account। फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसमें मनी एक फिक्स्ड फ्यूचर टाइम के लिए डिपॉजिट करवा दी गई, लेकिन
अब आप उसको विदड्रॉल नहीं करवा सकते हैं, मंथ में एक दो दफ़ा आप उससे ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हैं। एक दफ़ा आपने अपनी मनी फिक्स करवा दी, सो जो टाइम पीरियड आपने बैंक को दिया है कि इस टाइम पीरियड को या इतने सालों बाद इतने मंथ्स के बाद मैं आऊँगा और ये मनी मुझे चाहिए वापस, मैं लूँगा आपसे, मैं इसको विड्रॉ करवाऊँगा, उससे पहले आप इस बैंक अकाउंट से कोई भी अपनी मनी विड्रॉ नहीं करवा सकते हैं और ना ही आप इसमें मज़ीद मनी डिपॉजिट करवा सकते हैं। इसकी फीचर्स देख लेते हैं। हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट इज पेड ऑन दिस अकाउंट। इस अकाउंट पे, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट पे बैंक आपको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करता है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आपको मंथली दिया जाता है। और सेकंड है जी, ज़कात इज डिडक्टेड फ्रॉम दिस अकाउंट। इस अकाउंट पे ज़कात भी डिडक्ट की जाती है क्योंकि इसमें भी वो बैलेंस होता है जो फर्स्ट रमज़ान मुबारक को ज़कात के तौर पे जो परसेंटेज डिडक्ट की जानी होती है वो मौजूद होती है। व्यूवर्स, तीनों अकाउंट्स पे देखिए आप, जो करंट अकाउंट था उसमें ज़कात डिडक्ट नहीं की जाती है क्योंकि उसका बैलेंस हमेशा बढ़ता रहता है और कम होता रहता है। दूसरा, उस पर कोई इंटरेस्ट इसलिए नहीं दिया जाता है क्योंकि उसमें आप कभी भी अपनी मनी को एक फिक्स फ्यूचर टाइम के लिए सेव या फिक्स नहीं करवा देते हैं। अब सेविंग अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट का मेन डिफरेंस ये है कि सेविंग अकाउंट में बैंक आपको फैसिलिटी देता है कि आप एक मंथ में 2 से 3 दफ़ा ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, बट फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में आपके पास ये फैसिलिटी भी नहीं होती है। सेविंग अकाउंट में लो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे किया जाता है और ये इंटरेस्ट सूद होता है जिसको इस्लाम में हराम करार दिया गया है। और इसके बारे में हदीस मुबारका भी है कि सूद लेने वाला, देने वाला और उसका हिसाब करने वाला तीनों जहन्नमी है। सो मुस्लिम्स के लिए ये दोनों अकाउंट, सेविंग अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट नहीं होने चाहिए। मुस्लिम्स को ये अकाउंट प्रेफर ही नहीं करने चाहिए, आपको करंट अकाउंट चूज़ करना चाहिए। तो ये सिर्फ आपके लिए एक सजेशन था, आपको मैंने हदीस भी सुना दी। मुस्लिम्स के लिए तो करंट अकाउंट बेस्ट है, आप कभी भी ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं। यहाँ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।